खरगोन जिले के देजला में रहने वाला हृदय रोग से पीड़ित बालक कृष्णा स्वास्थ्य विभाग आरबीएस के टीम के सहयोग से अब सामान्य बच्चों के साथ खेल कूद सकता है। खरगोन जिले के छोटे से गांव देजला में रहने वाला कृष्णा खेलते खेलते थक जाता था, अचानक नीला पड़ जाता था, जोर जोर से हांफता था और बार बार बीमार हो जाता था, जिसकी वजह से वह काफी कमजोर हो गया था। उसके माता पिता ने उसे आसपास के कई डॉक्टरों को दिखाया, कई पूजा पाठ कराए, कई मन्नतें करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ बाप उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा जाते थे, पर वे बीमारी की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, जिससे महंगा इलाज करवाना उनके लिए लगभग असंभव जैसा था। देजला जैसे छोटे और दूरदराज गांव में सीमित संसाधनों के बीच उनकी उम्मीदें धूमिल हो रही थी, लेकिन एक दिन गांव के स्कूल में हुई एक सामान्य स्वास्थ्य जांच ने उनकी जिंदगी बदल दी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके की टीम ने कृष्णा की गंभीर हृदय समस्या को समय रहते पहचान लिया, जिसके बाद जो यात्रा शुरू हुई वह केवल इलाज की नहीं थी, बल्कि विश्वास, समन्वय और सरकारी योजनाओं की शक्ति की मिसाल बन गई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके की मोबाइल टीम का किशोर राठौर और डॉक्टर मयूरी गुप्ता ने स्कूल में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान कृष्णा की समस्या पहचानी, जिसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल खरगोन में इलाज के लिए रेफर किया गया। खरगोन से इंदौर रेफर किया। 2 अस्पतालों में जांच के बाद स्थिति अत्यंत जटिल पाई गई। इंदौर जैसे बड़े शहर में भी इलाज संभव नहीं हो पाने से परिजन बहुत घबराए और बेबस थे। मायूस होकर रिपोर्ट लेकर खरगोन लौटे और डीईआईसी मैनेजर विनोद पवार से मिले। उन्होंने मुंबई के चिकित्सकों से बच्चे के इलाज के लिए बात की एवं तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में मुंबई के एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नारायणा अस्पताल में रेफरल प्रक्रिया पूरी की। एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल नारायणा अस्पताल मुंबई के पीडियाट्रिक कार्डियक ने जांच करने के बाद कि कृष्णा को हृदय की एक जटिल जन्मजात विकृति थी, जिसमें हृदय की संरचना सामान्य नहीं थी और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक रहा था। यह स्थिति अत्यंत गंभीर और जानलेवा हो सकती थी। समय पर 2 चरणों में सर्जरी करने की सलाह दी गई। एक सर्जरी तत्काल होना आवश्यक बताया गया और दूसरी सर्जरी 4 या 5 साल बाद कराने की सलाह दी गई। डॉक्टर ने लाखों रुपए का खर्च बताया। ये सुनकर परिवार और चिंतित हो गया कि कैसे इतनी बड़ी रकम जुटाएंगे और कैसे बच्चे का इलाज करेंगे। तब उन्हें मुंबई अस्पताल के कोऑर्डिनेटर दानेश्वर देशमुख ने बताया कि आपके जिले में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अंतर्गत बच्चों की निःशुल्क सर्जरी कराई जा सकती है। आरबीएस के शाखा में फाइल जमा की गई। बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए मैनेजर विनोद पवार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला स्तरीय तकनीकी समिति के अनुमोदन से मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अंतर्गत राशि 1 लाख रुपए एक ही दिन में स्वीकृत कराई गई, जिससे बच्चे का प्रथम ऑपरेशन 24 अक्टूबर 2020 को सफलतापूर्वक कराया गया। पहले ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के बाद परिवारजन बहुत खुश हुए और राहत की सांस ली। कृष्णा पहले की तरह सामान्य हो गया। अब उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से होने लगा और दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने में अब थकता नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं पिता मुकेश और माता कविता के मन में एक संशय और था कि अभी तो पहला चरण ही पूरा हुआ है, 4-5 साल बाद फिर दूसरा ऑपरेशन कैसे होगा। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। एक बार फिर मुकेश नार्वे के सामने विकट स्थिति थी, लेकिन फिर वह स्वास्थ्य विभाग की आरबीएसके शाखा में पहुंचे। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इस बार उन्हें आयुष्मान योजना अंतर्गत रेफर करा दिया गया। इस बार द्वितीय सर्जरी 4 अगस्त को टीसीपीसी कंप्लीटेड फाउंटेन एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल नारायणा अस्पताल मुंबई के पीडियाट्रिक कार्डियन सर्जन डॉक्टर प्रतीक कौशिक, डॉक्टर कृष्णेदु मेती, डॉक्टर सुप्रीतम सेन द्वारा आयुष्मान योजना अंतर्गत सफलतापूर्वक की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहन सिंह सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और जिला कलेक्टर भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। कृष्णा का सफल इलाज इसी प्रयास का सजीव उदाहरण है। ग्राम देजला से मुंबई तक समन्वय और विश्वास की मिसाल यह पूरी प्रक्रिया यह साबित करती है कि सुदूरवर्ती गांव के गरीब परिवार के बच्चे को भी मुंबई जैसे अत्याधुनिक शहर में महंगे से महंगा इलाज निःशुल्क मिल सकता है, बशर्ते प्रशासनिक सक्रियता, योजनाओं की जानकारी और समर्पित समन्वय हो। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम और एसआरसीसी हॉस्पिटल के चिकित्सकों के समन्वय ने इस पूरे सफर को संभव बनाया।
नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय भट्ट ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग जनता के हित में निरंतर प्रयासरत है। आरबीएस के टीमों के माध्यम से जन्मजात विकृति वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें समय पर निःशुल्क उपचार दिलाया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि कोई बच्चा आर्थिक तंगी के कारण उपचार से वंचित न रहे। आपके गांव में भी हो सकती है ऐसी जीवन रक्षा। पहला, यदि आपके क्षेत्र में भी कोई बच्चा जन्मजात या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो नजदीकी आंगनवाड़ी, स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आरबीएस के टीम डीईआईसी और सरकारी योजनाएं हर जरूरतमंद तक पहुंचने के लिए तत्पर है। कृष्णा के पिता मुकेश नार्वे ने आभार मानते हुए कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बेटे का इतना महंगा इलाज संभव होगा। अगर सरकारी योजनाएं, डॉक्टरों की तत्परता और स्वास्थ्य विभाग की मदद नहीं होती तो हम अपने बेटे का इलाज कभी नहीं करवा पाते। आज हमारा बच्चा स्वस्थ है। यह सब इनकी मेहनत और सरकार की योजना का परिणाम है। खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील का एक छोटा सा गांव है देसला। वहाँ पर रहने वाला एक बच्चा कृष्णा हृदय रोग से पीड़ित था। किस तरह से उसका उपचार किया गया, कैसे चिन्हांकित किया गया था उसको? देखिए, जो कृष्णा था देजला भगवानपुरा ब्लॉक में हमारा ये बच्चा था। इसको सर्वप्रथम हमारे यहाँ की आरबीएस के टीम के डॉक्टर किशोर राठौर और डॉक्टर मयूरी गुप्ता ने इनका बच्चे का चिन्हांकन किया था। बच्चे को हार्ट में कुछ वेरिएशंस आ रहे थे, उस आधार पर बच्चे का चिन्हांकन किया गया था और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में उसको जांच कराने पर हमें पता पड़ा कि बच्चे के दिल में कुछ समस्या है। उसी वक्त उसको हमने डीआईसी के थ्रू यहाँ से इंदौर रेफ़र किया था और इंदौर में उसकी जो जांचें हुई, इको हुआ वहाँ पर, उसमें पता पड़ा है कि बच्चे को 2 समस्याएं थी। तो एक समस्या को तो तुरंत उनको ऑपरेट करना था और दूसरी समस्या को 4 से 5 साल बाद में ऑपरेट करना आवश्यक था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इंदौर में इस बच्चे का ऑपरेशन संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए उसको हमने तत्काल वहाँ से मुंबई रेफ़र किया। मुंबई के एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में बच्चे का चेकअप हुआ। वहाँ पता पड़ा कि बच्चे को 2 प्रोसीजर होना है और एक तत्काल किया जाना था। तो उसके लिए वहाँ पर कम से कम 1 लाख रुपए का उसमें खर्चा आया, जो आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत बच्चे का स्वीकृत किया गया। पहला ऑपरेशन अक्टूबर 2020 में किया गया था बच्चे का और उसके बाद में 5 साल बाद पुनः एक ऑपरेशन और हुआ है बच्चे का, ग्लैंड प्रोसीजर, फाउंटेन प्रोसीजर होता है बच्चे का, वो हुआ है, जो अभी 4 अगस्त 2025 में हुआ है। क्या फायदा मिला उसके बच्चे को? बच्चे को एक तो ये फ़ायदा हुआ है कि पहले जो उसका हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था, अब अच्छे से बच्चे का शारीरिक विकास भी हो रहा है। बच्चे को अब थकान महसूस नहीं हो रही है। बच्चे के लंग्स पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहे हैं। परिवार को ये फ़ायदा हुआ है कि बच्चे को कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा। शासन की ओर से निःशुल्क उपचार मिला है, पहले राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से मिला और जो दूसरा ऑपरेशन था आयुष्मान भारत योजना के द्वारा उस बच्चे का निःशुल्क इलाज हुआ है। बच्चा जैसे जो अन्य बच्चों के भांति खेलना कूदना वगैरह सब आराम से कर रहा है, सामान्य प्रक्रिया जो करते हैं। 5 साल पहले जब इसका ऑपरेशन किया था, उसके पहले बच्चे को नीलापन पड़ रहा था, नीला हो रहा था, बच्चा नीला पड़ रहा था, थकान महसूस हो रही थी, सामान्य बच्चों के साथ में खेलता कूदता नहीं था। जब हमने पहला ऑपरेशन कराया था उसके बाद ही बच्चा अच्छा खेलने कूदने लगा, विकास भी अच्छा हो रहा था और अब क्योंकि अब दूसरा ऑपरेशन भी हो चुका है तो बच्चा निश्चित रूप से पूर्ण तरह से स्वस्थ रहेगा बच्चा। मैं विनोद पवार, डीआईसी मैनेजर, खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।